अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज की मेरी टॉपिक क्रिकेट पोस्टर के बारे में है कि क्रिकेट प्लेयर के लिए पोस्टर किस तरह उर्दू डिज़ाइनर में तैयार की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू डिज़ाइन पे जाए और यहाँ से स्क्वायर साइज जो है इसको सेलेक्ट करें। इसके बाद शेप पे जाए और यहाँ पर जो बेसिक है इस पे जाए। अच्छा, ये वाला जो शेप है इसको उठाएं और इसको थोड़ा खोलें, इतना ठीक है। फिर इसके बाद अलाइन पे जाए और अलाइन पे ये वाला ऑप्शन पे पहले क्लिक करें, इसके बाद ये दरमियान वाला, ताकि बिल्कुल फिट सेंटर में आ जाए। इसके बाद थोड़ा इसको इतना ठीक है, इस तरह। अच्छा, इसके बाद फिर इसको डुप्लिकेट कर ले, इस तरह डुप्लिकेट कर ले और फिर अलाइन पे जाए और फिर वही तरीका करें, इस तरह बिल्कुल सेंटर में ये भी मुझे। इसके बाद ये वाला ऑप्शन इस पर क्लिक करें राइट की तरफ, तो फिर मूव के ऑप्शन पे क्लिक करें इस तरह और इस तरह जो ये शेप के लेफ्ट साइड की तरफ निकालें, इतना ठीक है। फिर इसको फिर से डुप्लिकेट कर लें और इस पर क्लिक करें, फिर इस पर क्लिक करें ताकि सेंटर में हो जाए और फिर इस तरह इस पर क्लिक करें ताकि लेफ्ट साइड की तरफ जाए, इस तरह। फिर मूव के ऑप्शन पे क्लिक करें और इस तरफ निकालें, थोड़ा जितना राइट की तरफ है उतना लेफ्ट वाला भी निकालें, इस तरह। अच्छा, इसके बाद लेयर पे जाए, तीनों को सेलेक्ट करें और ग्रुप कर लें। इसके बाद फिर अलाइन पे जाए और इन दोनों को प्रेस कर लें ताकि बिल्कुल सेंटर में हो जाए, इस तरह। अच्छा, इसके बाद इसको डुप्लिकेट कर लें, ये डुप्लिकेट हो गया। फिर सेंटर में कर ले और इसके बाद लेयर पे जाए, इसको हाइड कर ले और लॉक भी लगा दे ताकि हम इसको बाद में इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, अभी हम प्लेयर की पिक्चर निकालेंगे, तो एट न्यू पीएनजी पे क्लिक करें, पीएनजी इमेजेस। फिर इसके बाद सर्च कर ले, मैं जिस तरह कैप्टन है पाकिस्तान क्रिकेट कैप्टन बाबर आजम, उसको मैं सर्च कर लूँगा। अच्छा, ये वाला पिक्चर मुझे ठीक लगता है, ये वाला, इसको यहाँ पर रख लें। ठीक है, इसको ठीक कर लें, इस तरह ठीक हो गया। अच्छा, फिर से पेन ये इसको भी इस तरह ठीक कर लें, यहाँ से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद पीएनजी ठीक है। अच्छा, फिर लेयर पर जाए और तीनों को सेलेक्ट करें इस तरह और ग्रुप कर लें। फिर ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ से पकड़ ले, नीचे कर ले, ये जो शेप है ना इसके नीचे रख दे। फिर दोनों को सेलेक्ट करें, इसको भी और इसको भी, सेलेक्ट हो गया। और इसके बाद क्लिप कर ले, ये वाला, फिर इसको क्लिप कर ले, ठीक है, इस तरह हो गया। अभी इनको लॉक लगा दे, इन दोनों को लॉक लगा दे और ये जो ऊपर वाला है इसको, ये आंख का जो निशान है इस पर क्लिक करें और अनलॉक कर ले। अच्छा, इसके बाद इस तरह आप कर सकते हैं कि आप इसको नीचे भी रख सकते हैं, इस तरह। और फिर इसको सेलेक्ट करें यहाँ से और
जो बॉर्डर है ये वाला बॉर्डर दे दे। बॉर्डर जो भी आप देना चाहते हैं, फ़िलहाल हम ब्लैक देते हैं, थोड़ा कम भी कर लें इस तरह, ठीक है। ये हो गया। अभी इसका जो कलर है यहाँ से हम चेंज कर लेंगे, जो भी आप कलर देना चाहते हैं ये वाला। तो फ़िलहाल हम सफ़ेद ही रखेंगे। अच्छा, अब इसको फिर से डुप्लिकेट कर लें, ये डुप्लिकेट हो गया, और बिल्कुल सेंटर पे कर लें इस तरह, और ये जो बॉर्डर है इसको ख़त्म करें। ये ख़त्म हो गया। अब इसको नीचे यहाँ तक लेकर आए, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। अभी इसको भी लॉक लगा दें, इसको भी लॉक लगाए, और अभी लिखाई करें। टेक्स्ट पे जाए, फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं, ये वाला रख लेते हैं। ठीक है, अभी इसका कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ से रेड कलर देते हैं, और बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर सफ़ेद देते हैं यहाँ से, और शेडो भी देते हैं। शेडो ये वाला जो है इसको ये वाला देते हैं। ऑप्शन पे जाए और इसको कम कर लें, यहाँ से ठीक कर लें, ठीक है। अगर दिखाई नहीं देता तो ये वाला जो ऑप्शन है, ये जो जूम ऑप्शन है, इसको इस पर क्लिक करें और दोनों उंगलियों से इसको नज़दीक कर लें इस तरह। अभी जो भी काम है अभी आप आसानी से कर सकते हैं। दोबारा काम करने के लिए जूम का जो ऑप्शन है उसको इस एक दफ़ा क्लिक कर लें और फिर काम कर सकते हैं आप। यहाँ से देख लेते हैं, ब्लैक कलर देखते हैं, लेकिन ये वाला ठीक मुझे लगता है इस तरह, ठीक है। अभी इसको डुप्लिकेट कर लें इस टेक्स्ट को, और एडिट पे जाए, लेयर पे जाए और तीनों को सेलेक्ट कर लें यहाँ से, और अलाइन पे क्लिक करें, और ये वाला जो ऑप्शन है ये वाला इस पर क्लिक करें ताकि सीक्वेंस ठीक हो जाए, ठीक है। अभी ठीक हो गया, और तीनों को यहाँ से ग्रुप करके लॉक लगा दें। अभी बैकग्राउंड लगाते हैं। बैकग्राउंड लेने के लिए PNG इमेजेस पर जाए, और यहाँ से जो एक ऑप्शन है ये वाला टेक्सचर वाला, इसको क्लिक करें, कोई भी आप टेक्सचर यहाँ से ले सकते हैं। मैं यहाँ पर एक देखूँगा, ये वाला मुझे ठीक लगता है, ये वाला, इसको लेते हैं, और प्लस का आइकॉन पर क्लिक करें और फिट टू पेपर इस तरह कर लें, और यहाँ से नीचे आप ऑटोमेटिक भी यहाँ से सबसे नीचे ले जा सकते हैं। लाइन पे क्लिक करें और इस ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि सबसे बैकग्राउंड में चली जाए इस तरह, ठीक है। अब इसको भी लॉक लगा दें, और फिर से PNG इमेजेस पर जाएंगे, एक दूसरा ऑप्शन में जो कि पेंट ऑप्शन है, अच्छा ये वाला यहाँ पे है, इस पर क्लिक करें, और ये जो ऑप्शन है फर्स्ट हमें दिख, और भी बहुत ज़्यादा है जो भी आप लगाना चाहते हैं, लेकिन मुझे ये वाला पसंद है, इस पर क्लिक करें,
और इसको थोड़ा बड़ा इस तरह बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह। और यहाँ पर नीचे लेकर आते हैं यहाँ तक। ठीक है, अभी थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पर एडजस्ट का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी आप कलर लगा सकते हैं इस तरह। तो मुझे ये ठीक लगता है। यहाँ से आप शेडो भी दे सकते हैं, ब्लैक शेडो इस तरह। थोड़ा नीचे कर ले शेडो, अगर आपको अच्छा लगता है तो लगाइए, अच्छा नहीं लगता तो ख़त्म कर ले इस तरह। अच्छा, अभी कुछ और लिखाई करते हैं। टेक्स्ट पे जाइए, यहाँ से मैं पाकिस्तान लिखता हूँ, यहाँ पर लगाए, फ़ॉन्ट चेंज कर ले। ये वाला ठीक है, ये वाला। अच्छा, इसको लॉक लगा देते हैं, इस तरह बड़ा कर ले। अभी कलर पे जाए और जो ट्रांसपेरेंसी है इस पर क्लिक करें, यहाँ तक ले जाए ताकि रेड कलर इसको लग जाए। अच्छा, फिर से इस पर इसको हम जो बॉर्डर है वो सफ़ेद देते हैं और बॉर्डर थोड़ा कम कर ले यहाँ से। और जो शेडो है, शेडो हम ब्लैक देते हैं इस तरह। और ऑप्शन पे जाए, यहाँ से शेडो का जो सेटिंग है वो ठीक कर ले इस तरह। ये इस तरह ठीक है। इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, अगर ये अच्छा नहीं लगता तो ये देखिए ये वाला, ये इसको ट्राई कर लेते हैं और येलो कलर को, और जो बॉर्डर है स्ट्रोक उसको जो वो ब्लैक देते हैं इस तरह। और सफ़ेद देखते हैं। चलो, ये सफ़ेद मुझे अच्छा लगा। अच्छा, इसको डुप्लिकेट कर ले और एडिट पे जाए। कुछ और लिख लेते हैं। अच्छा, जो स्पेस है दरमियान में उसको थोड़ा कम कर लेते हैं, लाइन स्पेस यहाँ से कम कर ले। इसको थोड़ा ठीक कर ले यहाँ तक। इस तरह कलर, दूसरा कलर देखते हैं। इसका स्ट्रोक सफ़ेद कर ले, थोड़ा बड़ा ही कलर, ये ठीक है। अच्छा, एक और यहाँ पर जाएंगे शेप पे, और शेप में यहाँ पर जो लेबल है इस पर क्लिक करें। अच्छा, हो गया काम। अच्छा, यहाँ पर एक ऑप्शन है ये वाला, ये जो ऑप्शन है ना हाथ का, इस पर क्लिक करें ताकि यहाँ से और भी जो लेबल है वो शो हो जाए।
अच्छा, यहाँ पर पाकिस्तान पर क्लिक करें और प्लस के आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ पर एक ऑप्शन है ये वाला कॉपी स्टाइल, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। यानी जो कलर पाकिस्तान को स्ट्रोक है, शेडो है, जो भी है, जो स्टाइल इस पर अप्लाई हुआ है, हम पाक बेस इंग्लैंड पर पेस्ट कर लेंगे। इस तरह क्लिक करें और प्लस आइकन पर क्लिक करें। यहाँ पर जो ये वाला है ना, जहाँ पर भी हो, ऊपर हो, नीचे हो, पेस्ट स्टाइल लिखा हो, इस पर क्लिक करें ताकि सेम वही सब कुछ इस पर अप्लाई हो जाए। और यहाँ से फ़ॉन्ट भी चेंज कर लेते हैं इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पर रखें, इसके अलावा इसको डुप्लिकेट कर लें और एडिट पे जाए, कुछ और लिखते हैं। अच्छा, इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं यहाँ से, ये वाला, ठीक है। ये इस तरह कर लेते हैं। अभी इसको फिर से इस पर क्लिक करें और डुप्लिकेट कर लें यहाँ तक, और एडिट पे जाए, यहाँ पर और भी कुछ लिखते हैं। इसका जो फ़ॉन्ट है वो ये वाला रख लेते हैं। अच्छा, तो अभी इसको थोड़ा हम रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ से भी आप कर सकते हैं इस तरह। ये ठीक है बस। ठीक है, अब इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ये रख लेते हैं और स्ट्रोक सफ़ेद देते हैं। इसको डुप्लिकेट कर लेते हैं और यहाँ पर लगाते हैं और कुछ और लिखते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह प्लेयर के लिए खूबसूरत सा पोस्टर तैयार कर सकते हैं। एक और चीज़ भी लेते हैं, शिप पे जाए और यहाँ पर पाकिस्तान का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करें ताकि ये वाला जो फ्लिक है इसको भी हम लगाएं। इस तरह ऐलान पे क्लिक करें, ऑटोमेटिक यहाँ से क्लिक करके इन दोनों पर ताकि यहाँ तक पहुँच जाए। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इस तरह खूबसूरत सा डिज़ाइन अपने प्लेयर के लिए अपने खूबसूरत सा डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा।